प्रिय मित्रों, प्रिय बंधुओं, मैं हरिमोहन मिश्र पुनः कुछ ज्योतिषीय वार्ता करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और जितने भी दर्शक हैं सभी को मैं अम्बा एस्ट्रो वर्ल्ड में, चैनल का नाम है अम्बा एस्ट्रो वर्ल्ड, उसमें मैं आपका सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं पुनः आपके समक्ष जो उपस्थित है इसका शीर्षक है संतान बाधक योग। मैं एक पुनः चर्चा करना चाहता हूँ कि संतान कब मिसकैरेज होती है या संतान होकर मर जाते हैं, संतान का सुख नहीं होता है। तो एक जातिका की जन्मपत्री है, इस जातिका को 4 बार मिसकैरेज हुआ और जितने बार भी मिसकैरेज हुए सब बार जो संतान होती थी वो मृत संतान होती थी। अंतोगत्वा उसको संतान का सुख नहीं मिला और जिसके कारण पति पत्नी में डाइवोर्स हो गया और पति को इसके लिए मेंटेनेंस देना पड़ा। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी बात है इसकी जन्मपत्री में कि संतान तो हुई मगर मृत संतान हुई, और एक बार नहीं 4 बार हुई, और जिसके कारण घर में कलेश हुआ, दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गए, दोनों अलग रह रहे हैं और हस्बैंड जो है इसको लेडीज को मेंटेनेंस चार्ज देता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि संतान के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा। जब भी हम संतान की बात करेंगे ना तो 5th हाउस को देखेंगे, 5th हाउस के लॉर्ड को देखेंगे। 5th हाउस में कोई पापी ग्रह तो नहीं है, उसका भी इफेक्ट होगा। 6th हाउस का लॉर्ड जहां भी बैठा हुआ हो, जिस राशि में बैठा हुआ उस राशि का भी पोजीशन हम देखेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको कि 5वें घर का कारक ग्रह जो है सो बृहस्पति है। तो बृहस्पति के पोजीशन को भी हम देखेंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको, 5th to 5th ये संतान का है, तो ये संतान के संतान का है। हालांकि ये भाग भाव है लेकिन संतान के मामले में ये संतान का भाव है, लग्न से पंचम संतान भाव है, तो फिर पंचम से पंचम संतान का संतान। यदि संतान का संतान माने पुत्र पौत्र, ये हाउस भी यदि स्ट्रांग होगा तो इसकी कमी को पूरा करेगा। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को पौत्र का उत्तम सुख है तो पुत्र होगा उसको एकदम 100%। इसीलिए हम इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, इसमें बैठे हुए ग्रह को भी देखेंगे, ये कहाँ बैठा हुआ है उसको भी देखेंगे, और इसका भी लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है, किस पोजीशन में है, और बृहस्पति को भी देखेंगे क्योंकि ये संतान का कारक ग्रह बृहस्पति है और पंचम भाव का भी कारक ग्रह बृहस्पति है। अब देखिए, लॉर्ड ऑफ 5th हाउस, हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किन किन कारणों से उनको संतान बाधक हुआ। पहला बात है लॉर्ड ऑफ 5th हाउस का लॉर्ड कौन है। देखिए यहां पर शनि है 5th हाउस का लॉर्ड, और 4th का भी लॉर्ड है, 5th का भी लॉर्ड है, परंतु मूल त्रिकोण राशि यहाँ है। यहाँ का फल यदि ये 30% करेगा तो 100% इस घर का फल करेगा। ये सुख भाव है, और जितनी भी सुख है ना, यहाँ से देखेंगे सैया सुख, किसी तरह का सुख हो, भवन सुख, वाहन सुख, सुख का ये है ना हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, इसलिए यहाँ को हम इग्नोर नहीं करेंगे। किसी भी संतान का होना फिर संतान सुख में आता है, तो वो ऐसा लगा 5th हाउस से स्पेशल ड्राइव किया गया है इसके लिए। तो पर भी 5th to 5th 9th
और हम 10th को भी थोड़ा देख लेंगे कि क्या पोजीशन कहता है इसका। अब देखिए यहाँ का लॉर्ड शनि है। पहली बात कहता है कि 5th हाउस का लॉर्ड 6th, 8th या 12th में चला जाए तो 5th हाउस कमजोर हो जाएगा, या 6th, 8th और 12, 6, 8, 12, यहाँ का लॉर्ड 6, 8, 12 में चला जाए, या 6, 8, 12 का लॉर्ड 5th हाउस में बैठ जाए तो संतान में बाधा उत्पन्न करेगी। अब देखिए यहाँ शनि क्या है, यहाँ का लॉर्ड है, कहाँ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, या यहाँ से 7 या 8, तो लॉर्ड ऑफ 5th हाउस शनि कहाँ है, अपने स्थान से 8वें स्थान पर चला गया ये। और जन्म पत्री के किस भाव में है, तो 1st हाउस है, 12th हाउस है। तो ये जो है ना, कोई भी, ये देखिए 12th हाउस में चला गया है जन्म पत्री के अनुसार, और अपने प्लेसमेंट से, अपने घर से, संतान के घर से ये 8म भाव में है। तो शनि कमजोर हो गया, संतान देने वाला ग्रह शनि या लॉर्ड ऑफ 5th हाउस क्या हो गया, वीक हो गया। सबसे पहली प्रॉब्लम है, 2 कारण समझ लिए। 5th हाउस का लॉर्ड 6, 8 और 12 में जाएगा, या 6, 8, 12 का लॉर्ड यहाँ बैठेगा तो ये दिक्कत देगी। यदि यहाँ का लॉर्ड 6, 8, 12 में नहीं बैठे, पाप कर्तरी योग में हो जाए, जैसे 5th का लॉर्ड कहीं भी बैठा हुआ है और वो पाप कर्तरी योग में हो जाए तो पर भी यही समस्या आपको निकालेगी, यही समस्या देगा। अब देखिए बृहस्पति को हम देखेंगे कि बृहस्पति की क्या पोजीशन है। बृहस्पति कहाँ है, तुला राशि में है, और 3rd हाउस का लॉर्ड है और 6th हाउस का लॉर्ड है। कोई अच्छे घर का लॉर्ड नहीं है। बैठा कहाँ हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, केंद्र में बैठा हुआ तो। लेकिन ये बृहस्पति जो बैठा हुआ है, एक तरफ राहु है, एक तरफ शनि है, तो बृहस्पति पाप कर्तरी योग में हो गया। जब भी बृहस्पति पाप कर्तरी योग में होगा, या बृहस्पति पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि होगी, मंगल की भी दृष्टि हो, राहु की भी दृष्टि हो, शनि की भी दृष्टि हो, तो ये क्या करता है, एवर्सन का कारण बनता है, मिसकैरेज का कारण बनता है। तो बृहस्पति क्या है, ये इल इफेक्टेड है, जिसके कारण इनको संतान में बाधा हुआ। और देखिए जब भी बृहस्पति प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो 4 महीना का बच्चा हो या 5 महीना का बच्चा हो, वो पेट में ही खराब हो जाती है। गर्भस्थ शिशु का मूवमेंट बंद हो जाता है, वो मृत अवस्था में हो जाती है और संतान खंज हो जाता है। बृहस्पति बहुत ही डोमिनेंट रोल खेलता है। यदि बृहस्पति के ऊपर पाप ग्रह हो या बृहस्पति पाप कर्तरी योग में हो, 5th हाउस पाप कर्तरी योग में हो, या 5th हाउस में पापी ग्रह बैठे हों, तो संतान खंज हो जाती है, संतान नष्ट हो जाती है। तो आपने देख लिया यहाँ पर, यहाँ का लॉर्ड 6, 8, 12 में है, बृहस्पति पाप कर्तरी योग में होने के कारण ये यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट किया। अब देखिए हम बता रहे हैं कि संतान के लिए, मैरिज के लिए हम 2nd हाउस भी देखते हैं कि परिवार का है, तो हम 2nd हाउस, संतान के लिए 2nd हाउस भी देखेंगे और 3rd हाउस भी देखेंगे। अब कहता है कि 3rd हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में ही हो तो पर भी संतान बाधा उत्पन्न करेगा, या 3rd हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में हो, 3rd हाउस में हो, या 5th हाउस में हो। 3rd हाउस का लॉर्ड, यहाँ का लॉर्ड
यहाँ का लॉर्ड की दृष्टि, थर्ड हाउस के लॉर्ड की दृष्टि, जो ग्रह बैठा हुआ है उसकी यदि यहाँ दृष्टि पड़े और शुभ ग्रह नहीं है तो फिर भी खंज करेगा। इसलिए हम सेकेंड हाउस को भी देखेंगे, थर्ड हाउस को भी देखेंगे और फिफ्थ हाउस को भी देखेंगे। थर्ड हाउस का लॉर्ड यदि लग्न में जाएगा संतान बाधा करेगा, यहाँ का लॉर्ड यहाँ भी जाएगा तो बाधा करेगा, थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा बाधा करेगी, यहाँ का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जाएगा तो पर भी बाधा उत्पन्न करेगी संतान में। और थर्ड हाउस का लॉर्ड यदि थर्ड हाउस में ही है तो बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न करेगी। अब देखिए फिफ्थ हाउस का लॉर्ड शनि किसके राशि में है? बुध की राशि में है, 6 नंबर है। तो यहाँ का राशि जो बुध, यहाँ जो है सो बुध की राशि उदित हुई है जहाँ पर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बैठा है। तो हम बुध के पोजीशन को भी देख लेंगे। बुध क्या है? यहाँ का भी लॉर्ड है और यहाँ का भी लॉर्ड है और थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। थर्ड में रवि, बुध और शुक्र बैठा हुआ है। ये बुध जो है सो रवि से अस्त हो गया है। ये बुध जो है सो रवि से अस्त हो गया। अब देख लीजिए, मैंने बोला था कि पंचम से पंचम, तो पंचम से पंचम का लॉर्ड भी बुध है और पंचम का लॉर्ड जहां बैठा है शनि, उस हाउस का भी लॉर्ड बुध है। देखिए यहाँ का भी लॉर्ड बुध है और यहाँ का भी लॉर्ड बुध है। पंचम स्थान का लॉर्ड शनि जहाँ बैठा हुआ है वो बुध का घर है और पंचम से पंचम ये भी बुध का है। और बुध कहाँ चला गया? थर्ड हाउस में। कोई पावर नहीं है इसके पास। पावर नहीं रहने के पास कारण क्योंकि अस्त हो चुका है तो पर भी इसलिए गड़बड़ किया कि संतान बाधक योग उत्पन्न किया। 6, 8 और 12 में भी पापी ग्रह बैठे होंगे तो संतान बाधक योग उत्पन्न होगा। देखिए 12वें में खुद शनि बैठा हुआ है, अष्टम में जैसे केतु बैठा हुआ है। केतु जो है ना खून खराबा का कारक ग्रह है। ये ऑपरेशन यहाँ जो बैठता है ना तो संतान के लिए खून खराबा करवाता है, मिसकैरेज, एबॉर्शन, या संतान होगी तो ऑपरेशन से होगा। यहाँ का केतु यदि बैठ जाएगा तो। और देखिए केतु यहाँ बैठे होते, देखिए 7, 8, 9 ये सुख भाव को भी डिस्टर्ब किया। संतान सुख भी एक सुख है तो सुख भाव को भी डिस्टर्ब किया इसने, इस हाउस को भी डिस्टर्ब किया। केतु यहाँ बैठा हुआ है तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ हाउस के लॉर्ड शनि पर केतु की दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 इसको ब्लड शेडिंग का कारक बनाया इसने। फिफ्थ हाउस के लॉर्ड को ब्लड शेडिंग का कारक बनाया किसने? केतु ने। यहां देख रहे हैं आप 7 पर से 8, 7, 5 हो गया, यहाँ 7, 8। राहु तो बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, परिवार के घर में परिवार नहीं बनने दे रहा है, वंश वृद्धि नहीं करने रहा है। केतु कुलस्य उन्नतिम, तो केतु जो है ना सेकेंड हाउस पर दृष्टि आ रहा है, राहु यहाँ पर बैठा हुआ है। तो हालांकि ये तो दृष्टि है तो सब तक रहते ही हैं, 180 डिग्री पर रहते ही हैं। राहु का बैठना और केतु की दृष्टि यहाँ पर पड़ना वंश वृद्धि में बाधक हो गया, कुल की उन्नति में बाधक हो गया, खानदान को आगे नहीं चलने देगा। यह वंश संतान वंश परिवार का है और केतु यहाँ का डिटैचमेंट का कारक ग्रह है। राहु तो पहले ही बैठा हुआ है, ये अग्नि तत्व जाके यहाँ देख लिया। अब देखिए राहु यहाँ अग्नि तत्व में है, खून खराबा का कारक ग्रह यहाँ बैठा हुआ है। अब देखिए बृहस्पति पाप कर्तरी योग में, सबसे पहला संतान का कारक ग्रह पाप कर्तरी योग में हो गया। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अपने से 8वें और जन्मपत्री में 12वें कमजोर हो गया। थर्ड
हाउस का लॉर्ड भी जो है बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है। बृहस्पति तो पाप कर्तृ योग में तो है ही है, प्लस थर्ड हाउस का लॉर्ड भी है। ये थर्ड हाउस में संतान देखेंगे, या थर्ड हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठेगा, जैसे शनि बैठ जाए, कुछ भी हो, शनि बैठ गया तो 1 2 3, मंगल यहाँ बैठ जाएगा तो 1 2 3 4, इसकी दृष्टि पड़ेगी। तो इस पर किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो दिक्कत। जैसे यहाँ देखिए, सूर्य जब यहाँ बैठेगा ना तो सीधा इसकी दृष्टि यहाँ डालेगा। सन जो है सो हॉट प्लैनेट है, ये एजुकेशन का विभाव है, हायर एजुकेशन का विभाव है। तो एजुकेशन के लिए तो सूर्य ठीक है, परंतु सूर्य में क्या है, हीट है। तो यहाँ से देखा तो यहाँ हीट प्रोड्यूस हुआ और संतान खंज कर देगा। तो इस तरह से आपने आज देखें आप लोग कि 5th हाउस 5th to 5th दोनों इल इफेक्टेड है इसके। यहाँ के भी लॉर्ड को पावर नहीं है और बैठ गया जाके 3rd हाउस में। तो बृहस्पति को देखें, शनि को देखें, राहु को देखिए, 3rd हाउस के लॉर्ड को देखिए, 6th 8th और 12 के लॉर्ड को भी देखिए। ये सब देखने से पता चलता है कि संतान बाधक योग उत्पन्न हुआ इनको, और मिस कैरेज हुआ। मिस कैरेज होने क्योंकि बृहस्पति भी इल इफेक्टेड है। 1 2 3 4 5 संतान भाव का जो कारक ग्रह है ना, संतान भाव का जो लॉर्ड है शनि, उस पर केतु की दृष्टि है, जिसके कारण इनको मिस कैरेज हुआ। और कितनी बार मिस कैरेज हुआ? 4 बार मिस कैरेज हुआ इनको। अंतोगत्वा इनको संतान नहीं हुआ, संतान का सुख नहीं मिला। प्रिय मित्रों, अगली बार हम क्या करेंगे, इनका हम D9 नौमांस भी देखेंगे, क्योंकि नौमांस का जो लग्न है ना 5th हाउस से ही शुरू हुआ है। तो इसके साथ साथ हम अगली बार जब बात करेंगे तो इसकी नौमांस पर भी बात करेंगे, और उसमें देखेंगे कि संतान का बाधा, उसमें संतान बाधा योग है कि नहीं है। क्यों? कि उसका लग्न 5th से शुरू हुआ है। और अगली बार में नौमांस बनाकर हम चर्चा करेंगे कि संतान बाधक योग कैसा है। नॉर्मली मैंने आपको बता दिया कि संतान बाधक योग जो है सो कैसे उत्पन्न होती है। और यहाँ पर यदि 5th हाउस में यदि 9वीं राशि उदित हो, 12वीं राशि उदित हो, इसमें बृहस्पति स्वगृही होता है, इसमें ऊंच और नीच का होता है। ये राशियाँ यदि यहाँ उत्पन्न हो जाए और बृहस्पति यहाँ अकेले बैठ जाए तो फिर संतान बाधक योग होता है। 9 और 12 होगी और बृहस्पति बैठेगा तो स्वगृही हो जाएगा, कन्या संतान देगी। नॉर्मली कन्या संतान देती है, मेल संतान नहीं देगा। और 4 और 10 होने पर भी तकलीफ देती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति बैठेगा तो 9 और 12 में पहले ही बता चुका मैं आपको, झक धनुर्धर योग बना देगा ये। और झक धनुर्धर पंचम भाव को तदीय पुत्र सुखम नहीं देते, पुत्र का सुख नहीं देता है, हाँ कन्या संतान देती है। इसलिए इस हाउस में 9 और 12 लिखा हुआ हो और बृहस्पति बैठा तो बृहस्पति स्वगृही होने के कारण यहाँ पर संतान तो देगी, कन्या देगी, मेल संतान नहीं देगा। प्रिय मित्रों, मैं अगली बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँगा और पुनः मैं संतान बाधक योग के बारे में बात करूँगा इसके D9 से। तब तक प्रिय बंधुओं, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, आपसे एक अनुरोध है कि यदि वीडियो में कुछ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि जब थोड़ा मत देखिए, इसको देखना है तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि संतान बाधक योग कैसे उत्पन्न होती है। अब आप 5 मिनट चला के देख लेते, इससे कोई मतलब नहीं है। आप मेरे वीडियो को ना लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, यही मेरे मेहनत का फल है। जो ज्योतिष सीख रहे हैं उसको ध्यान से इसको सुने, देखें, मित्रों से डिस्कशन करें और
रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अम्बा एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। और सभी बंधुओं से, दर्शकों से मैं सभी को राम राम करता हूँ और नमस्कार करता हूँ।